आप जी, अब यहाँ से बहुत ही खतरनाक और घना जंगल शुरू होता है। मेरे डैड यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस ओर तुम लोग जा रहे हो वहाँ आगे खतरा है। ये सफर तुम्हारे लिए शुभ नहीं। बड़ी मेहरबानी होगी, हम लोग रास्ता भटक गए। तुम कौन हो? मैं जंगल हूँ। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, बहुत छोटी छोटी सी उम्मीदों के साथ एक यात्रा शुरू होती है। रंग से शुरू हुई यात्रा और रजत पट पर पहुंच जाए या फिल्म बनाने लगे, ऐसे जुनून का नाम है इकबाल हुसैन। आज हमारे साथ हैं, बहुराबाग क्षेत्र में रहते हैं और पेंटिंग का काम करते करते, फोटोग्राफी करते करते आपने फिल्म का काम शुरू किया। तो ये फिल्म बनाने का शौक कैसे शुरू? बस मुझे पेंटिंग करते करते मुझे सबसे पहले गाने वीडियो एल्बम बनाने का शुरू हुआ। तो सन 1990-91 में मैंने कुछ फिल्मों के गाने वीडियो शूट करे, वो एल्बम बनाए। उसके बाद मूड हुआ फिल्म बनाए। तो सबसे पहले हमने फिल्म 1995 में बढ़ते कदम बनाई थी। उस वक्त VHS कैमरे चलते थे, VCR वाले। कितनी देर की फिल्म थी? वो थी 1 घंटे की फिल्म थी। 1 घंटे। उसको पहला अनुभव यही था कि हमने उसमें कैमरा भी चलाया था और डायरेक्शन भी किया था। और हमारे साथ के मित्र थे उन लोग, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, फिर उसको डायरेक्शन किया था अपने। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई थी? उसकी अलग अलग लोकेशन थी। मदन महल में कुछ किया था, पहाड़ियों पे, कुछ रिछाई के एरिया में किया था और कुछ अपने बरेला की तरफ किया था। अलग अलग शूट में। बढ़ते कदम कहानी किसकी थी? कहानी एक हमारे मित्र है, उसका नाम अशफाक पाली, वो उसने लिखा था खुद। उसमें एक बच्चे की कहानी थी कि वो कॉलेज स्टूडेंट ने आविष्कार कर लेता है, तो उसको कुछ गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं, तो उसके दोस्त उसको बचाने जाते हैं। तो उसमें पूरी फाइट एक्शन फिल्म थी वो। अच्छा, फाइट भी थी, हाँ, एक्शन भी थी। हाँ। और क्या रिस्पांस रहा जब वो फिल्म आई? पहला रिस्पांस तो उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि VHS कैमरे से पहली बार हमने बड़ा काम ऐसा किया था। उससे लोगों ने वह काफ़ी सराहा। फिर उत्साह बढ़ा, तो लोगों ने कहा आप काम करिए। तो ये लगा कि एक हॉरर फिल्म बनाने का मन हुआ। फिर मैंने 1997 में 3 घंटे की फिल्म बनाई थी, हॉरर, प्यासी आत्मा। उसको काफ़ी लोगों को लेकर किया था, कम से कम एक बार में 25-30 लोगों को लेकर काम किया था। उसमें काफ़ी ममता ठाकुर, राशिद खान, सब लोकल जबलपुर, सब लोकल ही, हाँ सब लोकल जबलपुर राष्ट्रीय लेवल के हैं, उनको लेकर काम किया था। और उसको बहुत लंबा समय किया था। उसमें एक्सपेरिमेंट भी किया था। VHS कैमरे से हमने चलता हुआ हाथ दिखाया था, कटा हुआ सर कटता हुआ दिखाया था। इस तरह से कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी किया था उसमें। और भूत का कैरेक्टर कैसे करते हैं, उसका पूरा गेटअप, पन्नी जलाकर चेहरे पे मेकअप करके वही अपने किया था, लाइट इफेक्ट वगैरह। वो फिल्म का प्रीमियर हुआ था भोपाल में। और निगाहें साप्ताहिक अखबार चलता था। कौन कांग्रेस नेता अपने नाम? वो उसको फोटो लगा हो मेरे ख्याल से, रमाकांत, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, नाम लिखा हुआ, फोटो लगी हुई इसकी। उन्होंने रीवा के शायद वो थे कांग्रेस नेता, वो उद्घाटन करने आए थे। करीब 1 घंटे का प्रीमियर होता है। तो निगाहें साप्ताहिक अखबार चलता रहा। उसका पत्रकार थे, वो संपादक ON पांडे जी, रोटी क्लब चलाते भी थे। उन्होंने किया था पूरा प्रोग्राम उसका। अब हम लोग को बुलवाया था, वहाँ पे सम्मान हुआ था। और एक अच्छा, फिल्म बनाना एक टेक्निक, इसकी ट्रेनिंग ली आपने? नहीं ली तो नहीं, अपने मर्जी से की है, कुछ देख देख के अनुभव किया हमने, अपने से सीखा और काम सीखा, अपने सीखा। ये कलाकारों की एक पूरी यूनिट तैयार करना जी, और उनके कॉस्ट्यूम वगैरह तय करना, ये सब काम आप ही करते? हाँ, मैं ही करता था। अब कुछ जो साथ के सपोर्ट होते रहे तो उन लोग से हेल्प ले लेते थे, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने हाथ से काम करता था। अच्छा, स्क्रिप्ट वगैरह जो तैयार? स्क्रिप्ट खुद ही लिखता रहा, कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग पूरा अपना खुद करते हैं। शूटिंग के लोकेशन तय करना?
हाँ, वो मैं खुद डिसाइड करता रहा, क्योंकि कल्पना करता था मैं कौन सा सीन कहाँ शूट होगा, तो उसके तरफ से उस लोकल में करते थे। प्यासी आत्मा जब आपने बनाई तो हम्म। पुराना सा किला या ये ऐसी जगह? मदन महल का जो अस्तबल वाला एरिया होता है ना, उस वहाँ शूट किया था रात में उसको। वहाँ पर उस वक्त तो उस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हमने वहाँ पे रात में शूट किया था, करीब 8-9 बजे रात को, अंधेरे में पूरी लाइट लगा करके किया था उसमें शूट। अच्छा, कलाकारों को तैयार करने में, ट्रेंड करने में कुछ तो परेशानी जाती है? हाँ, होती थी, क्योंकि सब नए कलाकार होते थे, पहली बार करते तो डायलॉग बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, उसका रिहर्सल कराया करते थे। पहले डायलॉग दे देते रहे, अब रिहर्सल कर रहे हो, उसके बाद सुनते थे उनसे, और फिर उनको डायरेक्शन देते कैसे चलना है कैमरे के सामने, कितने स्टेप पे रुकना है आपको, कैसे मूवमेंट करना है, उसके बाद उसको हम तैयार करने के बाद कैमरे के सामने लाते थे। यानी फाइनल फिल्म शूट करने के पहले काफी लंबा समय रिहर्सल में रिहर्सल निकलता, वर्क करते थे। लोकेशन पे एक बार जाके देखना होता होगा। लोकेशन में पहले से देख लेते थे एक बार। एक फिल्म बनाई आपने बढ़ते कदम, फिर प्यासी आत्मा, और उसके बाद 2000 में बनाई थी वापसी फिल्म। वापसी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, वो फिल्म को देख करके हमारी प्यासी आत्मा को कुछ लोगों ने मेरे पास आना शुरू किया, और वो कहे सर हमको भी काम चाहिए, मैं भी काम करना चाहता हूँ आपके साथ। तो उनको लेकर के फिर 2-3 साल के बाद गैप करने के बाद 2000 में हमने एक भाई थी वापसी, वो था एक्चुअली में विष्णुकांत शास्त्री जी का रेडियो रूपक वापसी था, उसको हमने हिंदी रूपांतरण, उसमें स्क्रिप्ट लिख करके पूरा स्क्रीन प्ले किया था, उसको बनाया था। उसकी सराहना बहुत हुई, अपने जबलपुर में लोगों ने बहुत देखा, और चैनल में भी चले, टीवी चैनल में भी, तो उससे हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ा। फिर ये लगा कि इज्जत नाम तो होता है, पैसे उतने नहीं निकलते हैं, तो हमने फिर बंद कर दिया था। अच्छा, ये फिल्में बनाई आपने, इससे कुछ आपको नहीं, पैसे कुछ का हासिल नहीं हुआ? नहीं, पैसे नहीं मिलते, इज्जत नाम हो जाता है बहुत है। ये फिल्में बड़े थिएटर में कहीं चली? नहीं, पहले ये VHS कैमरे से करते रहे, फिर वापसी फिल्म हमने हैंडीकैम कैमरा शुरू हुआ था डिजिटल, उससे बनाई थी। उसके बाद हमने फिर बंद कर दी थी, तो फिर कुछ लोगों ने, दोस्तों ने मिले तो बोले नहीं आप फिर शुरू करो, फिर शुरू। तो हमने 2013 में एक फिल्म आई थी जंगल का प्रतिशोध, तो जंगल का प्रतिशोध, हाँ, पर्यावरण को ऊपर से थी। तो उसके भी अचानक ऐसे ही हुआ कि एक हमारा मित्र है यासीन करके, बॉम्बे से आया था, किरण कुमार जी के यहाँ काम करता था, रहता था वो, तो वो बंदा आया है, तो उसने बोला भाई हम भी काम करना चाहते थे, तो हम पे चलो ये उस वहाँ से जुड़ा है तो उसको भी अनुभव हुआ, तो उसको वो और कुछ लोगों को लेकर हमने वो फिल्म शुरू कर दी। तो वो हमने करीब 2-3 महीने में तैयार कर ली थी। फिर उसके काफ़ी चर्चित हुआ था, पोस्टर वोस्टर लगे थे, और उसका ड्रीम लैंड फन पार्क में प्रीमियर हुआ था, गुंजन कला सदन वालों ने किया था। तो जायसवाल जी थे, अपने प्रतुल श्रीवास्तव, हाँ वो थे, और हमारे सर थे, क्या नाम है, कामता सागर जी थे, और क्या नाम है, जुगतिया फिल्म बनाए थे वेद चौहान जी, वो थे, और संगीतकार अनवर हुसैन, म्यूजिक गज़ल गायक, वो भी थे, उन्होंने वहीं बुलवाया था। तो उन्होंने सबने सराहा। फिर उस फिल्म को देख करके पता नहीं कौन एक लगा था, हम नहीं जानते थे पहले, विवेक अवस्थी, उसने देखा तो उसने मेरे बारे में पता किया, तो फिर आके हमसे मिला और बोला यार फाइन, आप इतना अच्छा काम करते हैं तो आप बड़े पर्दे का काम क्यों नहीं करते। तो हमने कहा हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कोई प्रोड्यूसर मिलता नहीं है। तो उसने कहा मैं पैसे लगाऊंगा, आप बड़ा काम करिए। तो हम काफ़ी समय से एक फिल्म लिखे थे हाईवे 7 कहानी, तो वो रखी थी। 2 बार मैंने छोटे कैमरे से शूट करा, लेकिन मज़ा नहीं आया, लोग करेक्टर अच्छे नहीं लगे, तो बंद कर दिया था। फिर उसने जब हौसला बढ़ाया तो फिर समर सिंह ठाकुर जो हैं कैमरामैन, उनसे बात हुई, पूरा बजट बनाया गया। फिर उन्होंने कहा वो शूट करेंगे, हम डायरेक्शन करेंगे, वो पैसे लगाएंगे। फिर बॉम्बे से अजय भी कर गए मेकअप मैन, उनको बुलवाया। फिर पूरी टीम तैयार करी, कुछ लड़कों को सिलेक्शन किया, लड़कियों को बॉम्बे से बुलाया। एक रुचि तिवारी आई थी, अपूर्वा श्रीवास्तव आई थी, उन लोगों को लेकर फिर हमने फिल्म शुरू करी। तो वो करीब 3-4 महीने तक शूट हुआ। उसी वक्त बिरसा मुंडा भी शूट चलता रहा, तो भैया का कैमरा 2 जगह चलता रहा, हमारे यहाँ चलता रहा, फिर उसके बाद वहाँ जाता रहा। इस तरह से 3-4 महीने में तैयार हुई। फिर बॉम्बे गई, सेंसर बोर्ड से पास हुई, सारे काम प्रोसीजर होने के बाद रिलीज़ किया था अपने समदड़िया मॉल में। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आज भी उसको लोग पूछते हैं फिल्मों का। अच्छा, उससे कोई इनकम आपकी आय बढ़ी? उसमें जो पैसे लगे वो पैसे तो निकल गए थे, कुछ बढ़ के भी मिले पैसे हम लोग को। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपने पैसे ले लिए थे, बाकी हम लोग थोड़े बहुत हम लोग को भी लिए थे। उसके बाद दोबारा लगने का था, लेकिन अभी तक लगा नहीं पाए फिल्मों में पूरा मटेरियल मेरे जैसे पास। जबलपुर में फिल्म को लेके एक बड़ी चर्चा है जी, कि यहाँ पे फिल्म फिल्म सिटी बनाई जाएगी और 500 एकड़ जमीन वगैरह भी। तो आपको लगता है कि ये संभावनाएं सही हो पाएंगी? वो मेरे ख्याल से राजनीति के चलते अटका हुआ है काम। अब होता है कि नहीं होता है अभी कोई नहीं। हर बार चर्चा होती है
अभी कहते हैं हेमंत सिंह रिटायर हुए पर्यावरण पुरातत्व विभाग, उन्होंने भी चर्चा की थी और उनके पास प्रोसीजर भी है। अब वो आगे क्या होता है, बस ये होगा क्या होना है, लेकिन अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ। आपका अभी क्या लगता है कि जबलपुर में फिल्म सिटी बनना चाहिए, ये तो जरूरी है क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग काफ़ी हो गए हैं अब तो, और बाहर के लोग भी आने लगे हैं करने। आप अभी अब कुछ नई फिल्म के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? है, 2 स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर की कमी है, प्रोड्यूसर की कमी। पैसे इन्वेस्ट करने वाले नहीं मिल पाते अपने यहाँ। लोग मिलते भी हैं ना तो वो फिल्म में बिजनेस के तौर पे लगाते हैं कि भाई हम 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं, लेकिन हमको रिटर्न तुरंत में जब भी रिलीज होगी तो हमको 25 लाख मिलेगा या नहीं, पैसा बढ़ा। हाईवे 7 में कितना खर्चा आया था? लगभग आया होगा 10-12 लाख लगाया था उन्होंने, विवेक अवस्थी ने। वो पूरा रिटर्न हो चुका था, हाँ, कलाकारों को भी मिला। कलाकार नहीं, वो सब फ्री ऑफ कास्ट करे थे, वो तो सिर्फ कास्टिंग का जो लगा था वो पैसे उन लोग के थे, क्योंकि कलाकार अपने लोकल थे जो पहली बार काम करे, उनको शौक था, तो कास्टिंग में भी हम लोग बता देते रहे कि कपड़े ऐसे चाहिए वो लोग अपने पैसे से खरीद लेते थे, और गाड़ी घोड़ा भी अपने कर लेते थे। बाकी हम लोग का जो खाना खर्चा, लोकेशन, शूटिंग जाना आना, और जो करेक्टर बाहर से बुलवाए थे लड़कियाँ, उनके पैसे लगते थे पूरे, और एडिटिंग, मिक्सिंग, कैमरामैन, ये सब लगे खर्चे। ये सारी यूनिट आपके पास हैं? हाँ है, हमने ये आप मिक्सिंग, एडिटिंग, ये सारा नहीं, काम? ये तो काम करवाए थे SBR स्टूडियो वाले राजू भैया, उन्होंने फिल्म पूरी एडिट किया था, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑडियो डेमो सब उन्होंने ही किया था, तो वो पैसे लिया था उन्होंने, विवेक अवस्थी ने उनको पूरा पेमेंट किया था उसका। और बाकी पोस्टर्स वगैरह वो हम लोगों ने खुद छपवाया था प्रेस से, और जो भी लगाए सब पूरी पब्लिसिटी पर हम लोगों ने की थी। दोस्तों, बढ़ते कदम, प्यासी आत्मा, वापसी और हाईवे 7, इतनी फिल्मों का निर्माण करने वाले इकबाल हुसैन जी बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत उम्मीदों से भरे हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि अगर जबलपुर में फिल्म सिटी बनती है तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं उनको भी बहुत कुछ काम मिलेगा। अब देखना ये है कि ये फिल्म सिटी का सपना कब पूरा होता है। हालांकि घोषणाएं हो चुकी हैं, जमीन पर फिल्म सिटी का एक पूरा खांचा जब दिखने लगेगा तब कहीं जाके ये उम्मीद की जा सकती है। इकबाल भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।